लग रहा है ठाकुर जी के सेवादार बड़े हो रहे हैं। धीरे धीरे करके ये भी भगवान की सेवा में ऐसे ही लगे रहेंगे। हम तो यही ठाकुर जी से अनुरोध करते हैं। इस कथा को श्रवण करने से भूत प्रेतों का भी उद्धार हो जाता है। इसके ऊपर एक पुराना इतिहास सुना रहे हैं। अत्र ते कीर्त्यासमितिहासं पुरातनम् यस्य श्रवण मात्रेण पापहानि प्रजायते। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक अनुपम नगर बसा हुआ था, जहां एक ब्राह्मण रहते हैं जिनका नाम है आतंदेव। उनके यहां हर प्रकार की सुख सुविधा है, लेकिन एक असुविधा है। और असुविधा क्या है कि उनके संतान नहीं, पुत्र नहीं है। और जब पुत्र नहीं है तो एक दिन नदी किनारे बैठे बैठे रो रहे थे। वहां पर एक संत आ जाते हैं और संत पूछ बैठे हैं, कथम रोदसी विप्रा त्वम काते चिंता बलियसी। हे विप्र, तुम क्यों रो रहे हो? ऐसी कौन सी चिंता है जो तुम्हें खाए जा रही है? वद त्वम सतुरम मही स्वस्य दुखस्य कारणम। तुम्हारे दुख का कारण क्या है वो बताओ ना। तो कहने लगे, महाराज कि बब्रमी ऋषे दुखम पूर्व पापेन संचिता। महाराज, मेरे जो पुराने संचित कर्म हैं उनकी व्याख्या कैसे करूं? क्योंकि जीव को जो कुछ मिला है वो उसके पुराने कर्मों से मिला है। पाप या पुण्य जो उसने किया है वही उसका फल भोग रहा है। और महाराज, दिग्गजीवतम प्रजाहीनम दिग्रहं चे प्रजा दिग्धनम चानपतसे दिग्कुलम संततिरे बिना। महाराज, संतानहीन जीवन को धिक्कार है, संतानहीन घर को धिक्कार है, संतानहीन कुल को धिक्कार है, और संतानहीन धन को धिक्कार है, जैसे कोई भोगने वाला ही ना हो। तो पाल्यते या मया धेनु सा वंध्या सर्वथा भवे। महाराज, संतान तो है ही नहीं, लेकिन जो भी मैं गाय पालता हूं वो भी बांझ हो जाती है। जिस वृक्ष को लगाऊं वो वृक्ष सूख जाता है। और तो और महाराज, जो मैं फल में हाथ लगा दूं तो वो गल जाता है, सड़ जाता है। तो महाराज, कोई ऐसा उपाय बताओ ना जिससे संतान हो जाए। तो पहले संत क्या समझा रहे हैं? मुचक ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति। एक कर्म की गति बलवान है। क्या बेटा बेटी के चक्कर में पड़ रहा है? भगवान का भजन कर। तुझे पता नहीं लगा, हिरण्याकश्यप ने बेटे के कारण ही अपने प्राण गंवाने पड़े थे। ना प्रहलाद होता ना उसकी मृत्यु होती। बड़ा समझाया है, लेकिन वो कह रहा है कि महाराज, आप तो बाबा जी हो, आप तो संतो महात्माओं, आप क्या पता। जब बालक पापा पापा बोले तो कैसो मिश्री सो रस कानन के अंदर घुले। माँ बोले, अम्मा बोले, बाबा बोले,
कितना आनंद आता है आपको क्या पता महाराज। गृहस्थ सरसोलो के पुत्र पौत्र समन्विता है। गृहस्थ का सुख तो जब ही है जब पुत्र और पौत्र इनका मुख देख लें। यदि पुत्र और पौत्र का मुख ना मिले तो ऐसे गृहस्थ का भी क्या फायदा है महाराज। तो गृहस्थी तो वही सुखी है जैसे पुत्र पौत्र इत्यादि का सुख मिल जाए। तो पुत्रम देहि बलादपि, आप महाराज पुत्र दो ना। तो संत ने कहा सप्त जन्मावधि पुत्रो नेवचे नेवचे, एक जन्म नहीं अगले 7 जन्म में संतान नहीं होगी। तो कहने लगे महाराज 7 जन्म में, हाँ अब तो चरण पकड़ लिए हैं। और संत के जब चरण पकड़ लिए जाए, क्योंकि संतों के चरणों से ही तुम्हें कुछ प्राप्त हो सकता है। यदि आप कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो चरणों से ही रास्ता जाता है। कैसे जाता है? संतों के चरण पकड़ने से गजेंद्र मोक्ष की कथा आएगी। उसमें ग्राह क्या कर रहा है? ग्राह गजेंद्र का पैर ही तो पकड़ रहा है। उसने कोई पूजा पाठ थोड़ी की है, उसने कोई तप ध्यान थोड़ी लगाया है, लेकिन ग्राह ने क्या पकड़ लिया है? गजेंद्र का पैर पकड़ लिया है। और जब गजेंद्र का पैर पकड़ लिया है तो भगवान जब प्रकट हुए तो सबसे पहले ग्राह का उद्धार करते हैं, उस मगरमच्छ का उद्धार करते हैं। तो गजेंद्र कहने लगा, हाथी कहने लगा बुलाया मैंने, आराधना मैंने की, वंदना मैंने की, नाम सुमरन मैंने किया, लेकिन आपने उद्धार इस ग्राह का पहले कर दिया, इसे मुक्ति दे दी महाराज। तो भगवान कहते हैं मैं अपने भक्तों का कल्याण तो करता ही करता हूं, लेकिन उनका कल्याण पहले करता हूं जिन्होंने मेरे भक्त के चरण पकड़ रखे हैं। तो हम लोग तो देखो पूजा पाठ ध्यान समाधि कुछ जानते नहीं है। हमारी तो बस एक ही लालसा है कि हम गुरुजनों के श्री चरणों का ही ध्यान कर ले, क्योंकि ना अन्यम जानामी नैव जानामी न जानामी, हम तो और कुछ तो जानते नहीं हैं, लेकिन हम आपके चरणों को केवल पकड़ सकते हैं, उनका चिंतन कर सकते हैं, चरणों का ध्यान कर सकते हैं। तो संत के चरण पकड़ लिए हैं, और जब संत के चरण पकड़ लिए तस्याग्रहम समालोक्य फलमेकम से दत्तवान इदम भक्षे पतन्या त्वं तत्पुत्रो भविष्यति। उन्होंने एक झोली से फल निकाला और कहने लगे इसे अपनी स्त्री को दे देना, जब तुम्हारी स्त्री इस फल को ग्रहण करेगी तो सुंदर पुत्र पैदा होगा। लेकिन उसका नियम है सत्यम शौचम दया दानम एक भक्तम तू भोजनम। सत्य शौच दया दान आदि नियमों का पालन करे, फल फलीभूत कब होगा? देखो ध्यान रखें कि गुरुदेव की कृपा तुम्हारे ऊपर बरसी, लेकिन उसे संभालना हरेक के बस की बात नहीं है। गुरुजी ने फल तो दे दिया कि खाएंगे तो गर्भ धारण करेंगे, लेकिन उसके साथ नियम भी हैं। जैसे कि तुम्हें मंत्र दीक्षा देते समय गुरुजी ने बताया कि तुम्हें माथे पर तिलक लगाना है, तुम्हें कंठी पहननी जरूर है, तुम्हें कम से कम 16 माला जाप जरूर करना है, अपने आसन पर ही बैठकर भजन करना है। तो हमारी बर्फी जैसी कहां बैठ के भजन करें? ये सोचने का विचार है। शिष्य बनना तो बड़ा सरल है, शिष्य नहीं बस देखा देखी हो तो है ना, गुरुजी बना तो मैं कैसे पीछे रह जाऊं। तो गुरुदेव ने मंत्र दीक्षा देते समय बताया तुम्हें मदिरा का पान नहीं करना है, तुम्हें शौच अशौच का ध्यान रखना है, तुम्हें भगवान का सुमिरन करना है, भगवान की सेवा में ही लगे रहना है। ये सब गुरुदेव ने बताए हैं, लेकिन उनमें से चलता कौन कौन है? और फिर कहते हमें तो कुछ फायदा ही ना भयो, हमने भी गुरुजी बनाए। बहुत कठिन है राह पनघट की, बड़ा कठिन है
सरल नहीं है। आपने सोच लिया कि नहीं हमने तो गुरुजी बना लिए, या गांव में आ जाएं तो फिर तो जाके धूप लगा लें और फिर बाद में कहें नो हमें तो जोने की फुर्सती ना मिली, हमारे तो घर वाले न जान ही ना दिए। कहना बड़ा सरल है, लेकिन भैया जजापम परमम जाप्यम, गुरुदेव का दिया हुआ फल फलीभूत कब होगा? जो गुरुदेव ने नियम बताए हैं आप उन नियमों का पालन करें। शिष्य को गुरुदेव क्या फल देते हैं? मंत्र रूपी फल देते हैं गुरुदेव। अब शिष्य उस मंत्र रूपी फल को ग्रहण करेगा तभी तो उसे लाभ होगा, ऐसे ही लाभ हो जाएगा। आज यहां जैसे ही कहा है इसे अपनी स्त्री को दे देना, तो घर आया है पतन्या पाड़ो फलम दत्वा स्वम यातस्तु कुत्रचित्। घर लौटकर उसने अपनी स्त्री के हाथ में फल दे दिया और स्वयं कहीं चला गया। पत्नी ने कहा था कि ये कैसा फल है कि एक संत ने दिया है, और कह रहे थे जब इस फल को खाएगी तो गर्भ धारण करेगी। वो उस फल को नहीं खाती, और एक इतनी देर में उसकी बहन आ गई और बहन कहने लगी बड़ा चमकदार बड़ा सुंदर फल है, मैंने तो आज तक ऐसा फल देखा नहीं, कहां से आया है? तो बताने लगी तेरे जीजा जी लेकर आए हैं। कि किसके लिए लाए हैं, कैसे लाए हैं, उसने सारी व्याख्या बता दी। तो बहन कहने लगी तो इसे पाती क्यों नहीं है, खाती क्यों नहीं है? कि बहन मैं अपने मन की बताऊं कि हाँ, प्रसूतो दारुणम दुखम सुकुमारी कथम सहे, मैं तो कितनी सुकोमल हूं। मैंने सुना है कि प्रसव में बड़ी पीड़ा होती है, मैं सुकुमारी नारी और प्रसव की पीड़ा को कैसे सहन कर पाऊंगी? और मेरी अपनी समझ में तो एक और बात है, वंद्या वा विधवा नारी सुखीनी चेती में मती, या तो स्त्री विधवा हो जाए तो सुखी, या बच्चे ना हो तो सुखी। देखो कोई ऐसी नारी होगी, ये तो सबसे बड़ी पागल नारी है जो कह रही है नारी नहीं है ये, जो कह रही है या तो बंध्या हो यानी जिसके बच्चे ना हो या पति ना हो तो ही अच्छा है, ये नहीं तो झंझट ही झंझट है सब। तो उसकी बहन समझ गई इसकी बुद्धि विपरीत चल रही है, इस पे धन बहुत है, कोई ना कोई प्रयोजन किया जाए। मैंने कही 6 संतान मेरे पहले से हैं, फिर मैंने गर्भ धारण कर रखा है, इस फल को गाय के लिए डाल दे, पता लग जाएगी सच्चा है या झूठा है, और मैं अपना बच्चा तुझे दे दूंगी, तू इस फल को खाने के झंझट में मत पड़, तू मुझे धन दे देना और मैं तुझे अपनी संतान दे दूंगी। उसने उस फल को उठाया गाय के लिए डाल दिया, लेकिन गाय सब श्रवण कर रही थी, और श्रवण करते हुए जब उसने फल को ग्रहण किया तो वो गर्भ धारण करती है और वो ढोंग करने लगी। 7 महीने पश्चात उसके बच्चा पैदा हुआ, किसके? उसकी बहन के। लेकिन यहां पर छुपाव के कारणवश आत्मदेव को पता नहीं लगी, और उसने कहा मेरे पुत्र पैदा हुआ है। दुदली ने जब ड्योड़ी पिटवा दी पुत्र पैदा हुआ है तो आत्मदेव बड़े प्रसन्न हो गए। लेकिन त्रिमासे निर्गते च 3 महीने पश्चात गाय ने भी एक बच्चे को जन्म दिया है, और गाय ने जिस बच्चे को जन्म दिया है सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम, जो बड़ा ही सुंदर है, और जब सुंदर है और कैसा शरीर है, सोने का सा शरीर है। जब उस बच्चे को जन्म दिया है जिसके कान गाय जैसे हैं और शरीर मनुष्य जैसा है, तो आज कहा गया है कि जो गाय के जैसे कान का बच्चा है उसका नाम गोकर्ण रखा गया, और जो दुदली का पुत्र है उसका नाम धुंधकारी रखा गया। दोनों का लालन पालन होने लगा, लेकिन मां पर पूत पिता पर घोड़ा बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा। माता पिता के लक्षण संतान में आते ही आते हैं। काई के सिरे फोड़ी आवे, काई की झोपड़ी में आग लगाए आवे, काई कुआ में ढकेली आवे, बस यही कार्य रह गए हैं। लेकिन गोकर्ण पढ़ाई पूरी करने के लिए काशी जाना चाहते हैं,
उससे प्रथम ही उसने अपने पिताजी को उपदेश दिया कि पिताजी ये संसार की गति है ना वो बड़ी बलवान है, इसलिए आप जजापम परमम जाप्यम, आप परम जप का ध्यान करते हुए भगवान के श्री चरणों में लग जाओ। उन्होंने तो घर को छोड़ दिया, लेकिन धुंधली का मोह पुत्र में है, और जब धुंधली का मोह पुत्र में है, लेकिन पुत्र क्या करता है, आज यहां पर वेश्याओं की संगति में बैठता है। वेश्याएं कहने लगी क्या तू हमसे प्रेम करता है? हाँ, तो जा अपने मां के शीश को काटा। भागवत जी में तू आया है कि धुंधली दुखी होकर कुआं में गिर गई, लेकिन विश्राम सागर के अंतर्गत आया है कि वेश्याओं के कहने पर वो अपनी माता के शीश को काटने के लिए चल दिया। जब वेश्याओं के कहने पर अपने मां के शीश को काटने के लिए चल दिया, तो धन को एकत्रित करके मां के शीश को काटकर झोली में लेकर चला, तो अंधेरी रात्रि है, एक ठोकर लगी और शीश झोली से नीचे गिर गए। कटा हुआ शीश कहता है बेटा कहीं तेरे लगी तो नहीं, लेकिन उस पुत्र की समझ में कुछ नहीं आता, क्योंकि पूत कपूत भले हो जाए लेकिन माता को माता नहीं। गुरुदेव कहते थे